राधे। जल है गहरा नाभि पुरानी, जल है गहरा नाभ पुरानी, हो जल है जल है जल है गहरा नाभ पुरानी, जल है गहरा नाभ पुरानी, मेरी भरोसी मती छोड़ना, भरोसे मत छोड़ना, हरी मोरी लागी लगन मत छोड़ना, हरी मोरी लागी लगन मत छोड़ना। तू ही मेरा सीत है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। ब्याजी पे ब्याज मती जोड़ना, ब्याज मत जोड़ना, हरी मोरी लागी लगन मत छोड़ना, हरी मोरी लागी लगन मत छोड़ना। प्रिया काशी की बिनती सुन लीजिए, काशी की बिनती सुन लीजिए, हो काशी की बिनती सुन लीजिए, काशी की बिनती सुन लीजिए, हो हाथ पकड़े मत छोड़ना, हाथ पकड़े मत छोड़ना, हरी मोरी लागी लगन मत छोड़ना, हरी मोरी लागी लगन मत छोड़ना, ओ लागी 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 लागी, ओ लागी लगन मती छोड़ना, लागी लगन मत छोड़ना, हरी मोरी 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 लागी लगनी मत छोड़ना, लागी लगना मत तोड़ना, हरी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। शरराज भाइयों के यहाँ पर दो बेटे पैदा हुए। आइए मैं अब आपको चंद्रवंश की ओर ले चलता हूं।
सूर्य वंश में भगवान राम का प्राकट्य हुआ है तो चंद्र वंश में भगवान कृष्ण का प्राकट्य हुआ। भगवान नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा और ब्रह्मा के बेटा अत्रि, अत्रि के बेटा चंद्रमा, चंद्रमा का बेटा बुध और बुध का बेटा पुरूरवा। पुरु से चला है चंद्रवंश, इक्ष्वाकु से चला है सूर्यवंश। ब्रह्मा के बेटा मरीचि, मरीचि के कश्यप और कश्यप के यहां पर हुए थे विवस्वान नाम के सूर्य और विवस्वान का बेटा हुआ इक्ष्वाकु और इक्ष्वाकु से ये सूर्यवंश चला है। एक जगह पर पढ़ने पर मिलता है 64वीं पीढ़ी में राम का अवतार हुआ था, एक जगह 38वीं पीढ़ी में हुआ। आइए मैं आपको चंद्रवंश की ओर लेकर के चलता हूं। पुरूरवा जब राजा बना तो उस समय पर उर्वशी नाम की अप्सरा का स्वर्ग से पतन हुआ धरती पर 1 साल के लिए। स्वर्ग के किसी अपराध के कारण उर्वशी को 1 वर्ष तक स्वर्ग छोड़ने का दंड मिला था। धरती पर आई, राजा पुरूरवा से उसकी भेंट हो गई। बड़ा स्वागत किया पुरूरवा ने। राजा पुरूरवा को विनम्रता सबको देखा, इसलिए उर्वशी ने उनके साथ विवाह कर लिया। लेकिन उन्होंने कहा राजन मेरी 3 शर्तें हैं। पहली, मैं अन्न नहीं खाऊंगी, केवल घी पीऊंगी। अन्न भक्षण नहीं करूंगी, केवल घृत पान करूंगी, घी पीऊंगी। दूसरा, ये मेरे जो मेष बालक है ना, इनकी रखवाली आपको करनी पड़ेगी, मेष बालकों की। तीसरी, अभिसार के अतिरिक्त कभी आपको मैं निर्वस्त्र नहीं देखूंगी। मेरी प्रतिज्ञा भंग हो जाएगी तो मैं तुम्हारा साथ छोड़ के चली जाऊंगी। राजा ने स्वीकृति दे दी। 1 वर्ष तक रानी बनकर उर्वशी रही है पुरूरवा की। साल पूरा होने पर इंद्र ने इसके मेष बालकों की चोरी कर ली थी। उर्वशी रोने लगी, मैंने किस नपुंसक को अपना पति बना लिया जो मेरे बेटों की रक्षा नहीं कर पाया। राजा चला गया खड़ग लेकर के पुरूरवा, इंद्र को जीत करके ले आया महाराज। जब दोनों मेष बालकों को सौंप रहा है, उसी समय आकाश में बिजली चमकी। जो बिजली चमकी आकाश में तो देखा सामने राजा पुरु के शरीर पर कोई वस्त्र नहीं। उर्वशी तो 1 साल के लिए ही आई थी ना धरती पर। राजन मेरी प्रतिज्ञा भंग हो गई, अब मैं तुम्हारे पास नहीं रह सकती। राजा बड़े दुखी हुए। आखिरकार उर्वशी ने कहा मुझे भी तुमसे अत्यधिक प्रेम है, मैं साल में 1 दिन को तुम्हारे पास आया करूंगी। इसके 6 बेटे पैदा हुए थे पुरूरवा के। इसी वंश में नहुष पैदा हुए, जिसका वर्णन मैंने कल की कथा में किया है। इसी वंश में महाराज ययाति हुए थे और ययाति का विवाह शुक्राचार्य की बेटी देवयानी के साथ हुआ। राजा परीक्षित ने कहा महाराज ये कैसे हो गया? अंतरजातीय विवाह, इंटरकास्ट मैरिज, एक ब्राह्मण की बेटी का विवाह क्षत्रिय बालक के साथ। देवयानी तो ब्राह्मण थी, राजा क्षत्रिय था। देवयानी को श्राप लगा हुआ था। बृहस्पति के बेटा कच ने श्राप दे दिया था कि तुम्हारा जो विवाह होगा ना,
वो क्षत्रिय वंश में होगा, क्योंकि तुम किसी ब्राह्मण के घर की बहू बनने के लायक नहीं हो, वो गुण तुम में नहीं है। कच जो था शुक्राचार्य से अमृत संजीवनी विद्या पढ़ने को आया, उनका शिष्य बन गया था, विद्या मिल गई। विद्या पढ़कर कच्छ जाने लगा तो देवयानी ने कहा गुरुपुत्र तुम नहीं जा सकते। बोले क्यों? बोले तुम्हें मेरे साथ विवाह करना पड़ेगा। कच्छ ने कहा मैं अधर्म अन्याय नहीं कर सकता, आप मेरे गुरु की बेटी हो, मैं आपको पत्नी नहीं बना सकता। इसलिए देवयानी को क्रोध आ गया, श्राप दे दिया, मेरे पिता की पढ़ाई हुई विद्या सबकी सब चली जाए, झूठी साबित हो जाए। बड़ा दुख हुआ कच्छ को, इतनी मेहनत से मैंने विद्या पढ़ी, इसलिए श्राप दे दिया कि जा तेरा भी विवाह किसी ब्राह्मण के कुल में नहीं होगा। एकदा दानवेंद्रस्य शर्मिष्ठा नाम कन्यका, राजा बृहस्पति की बेटी शर्मिष्ठा कई सखियों के साथ स्नान करने के लिए सरोवर में गई। सभी की सभी सरोवर में स्नान कर रही थी। उस जमाने में एक नियम था ना, कोई कपड़े पहन के स्नान नहीं करता था। आते हुए शंकर जी को देखा तो सबकी सब लड़कियां भागी और बाहर अपने कपड़े पहनने लगी। सो भूल से शर्मिष्ठा के कपड़े देवयानी ने पहन लिए। देवयानी राजा की बेटी, अनेक कठोर शब्दों का प्रयोग किया और उसे कुएं में पटक दिया। कुएं में पटक दिया। राजा याति को प्यास लगी, वो कुएं की जगत पर आया, देखा ऐ वीर पुरुष आप मुझे बाहर निकालो। राजा ने पूछा आपका परिचय? बोले मैं शुक्राचार्य की बेटी हूं। बोले शुक्राचार्य ब्राह्मण है? आप ब्राह्मण की बेटी हो, मैं क्षत्रिय हूं, आपका हाथ नहीं पकड़ सकता और आपको बाहर तभी निकाला जा सकेगा जब आपका हाथ पकड़ा जाए। देवयानी ने कहा आप मेरा हाथ पकड़ सकते हो, मैं आपके साथ विवाह कर लूंगी, क्योंकि मेरा विवाह भी किसी क्षत्रिय वंश में होगा। याति ने बाहर निकाल लिया। देवयानी ने जाकर के अपने पिता से कहा, परिणाम बृहस्पति को चेतावनी दे दी। शुक्राचार्य ने कहा तुम मेरी बेटी को प्रसन्न करोगे तो ही मैं तुम्हारे राज्य में रहूंगा, नहीं तो राज्य छोड़ के चला जाऊंगा। बृहस्पति ने पूछा क्या करना है? बोले मेरा विवाह जो है राजा याति के साथ करो। बोले और क्या करना है? बोले तुम्हारी जो बेटी है, जिसे राजा की बेटी का होने का अहंकार है, उसे मेरी दासी बना करके तुम्हें दहेज में देना पड़ेगा। एक बात कहूं, स्त्री के हृदय में बदले की भावना ज्यादा होती है। मैं पता नहीं है, ये तो स्त्रियों को पता होगा। दुनिया की कोई भी स्त्री है, ये विशेषता है उनकी, हर स्त्री अपने आप को दूसरी स्त्री से सुंदर मानती है। कोई स्त्री अपने आप को असुंदर मानने के लिए तैयार नहीं है। आप परीक्षा करके देख लो, चाहे कितनी भी कुरूप हो, लेकिन वो भी अपने आप को सुंदर मानती है। हर स्त्री अपने आप को दूसरी स्त्री से बुद्धिमान मानती है। मैं जितना जानती हूं वो थोड़ी जानती है, मैं जितना जानती हूं उतना कोई नहीं जानता। अपने आप को बुद्धिमान मानती है, हर स्त्री की आदत है। और महाराज हर एक स्त्री में बदले की भावना होती है। कभी ये बदले की भावना जो रहती है ना, ये कभी जीवन में बहुत बड़ा नुकसान कर देती है, बहुत बड़ा नुकसान करती है। देवयानी में बदले की भावना पैदा हुई, किसने मेरा अपमान किया है, मैं अब देखो इसके साथ क्या करती हूं। बोले कहा इसको अपनी दासी बना करके ले जाऊंगी। शर्मिष्ठा ने कहा तुम मुझे दासी बना करके ले जा रही हो ना,
तो याद रखो देवयानी, मैं तुम्हारे घर संसार को भी बर्बाद कर दूंगी। अरे भी देवयानी, शर्मिष्ठा कोई कमजोर तो थी नहीं, राजा की बेटी थी। दासी बनाकर दहेज में दिया शर्मिष्ठा को, लेकिन शर्मिष्ठा अपने साथ हजारों दासियां लेके गई थी। जिस जिस काम की आज्ञा करेगी देवयानी, ये सब दासियां काम करेंगी, कोई दिक्कत नहीं। गृहस्थी चलने लगी, 2 बेटे पैदा हुए, यदु और तुर्वस देवयानी के। लेकिन पता चला उसकी दासी शर्मिष्ठा के यहां तो 3 बेटे पैदा हुए। बोले शर्मिष्ठा को बेटे कहां से हो गए? जो देवयानी ने खोजबीन की, पता चला कि शर्मिष्ठा ने चोरी छुपे राजा ययाति के साथ विवाह कर लिया। और विवाह हो सकता था, जायज था। क्यों हो सकता था? क्योंकि राजा भी क्षत्रिय और शर्मिष्ठा भी राजा की बेटी है। देवयानी ने कहा, सच कहा उसने। बड़ा क्रोध आ गया तो देवयानी राजा को छोड़ के चली गई। श्राप दे दिया शुक्राचार्य ने ययाति को, जा तू बूढ़ा हो जा, बुढ़ा हो जा। बेचारा बुढ़ा हो गया। बड़ी मुश्किल से देवयानी को मनाया, प्रसन्न किया, तब घर में लौट करके आई। शुक्राचार्य से कहा, अभी मेरी भावनाएं तृप्त नहीं है। तो बोले कहा, तुम अपने बेटे से जवानी ले लेना। यदु से कहा कि तुम मुझे अपनी जवानी दे दो देवयानी के बेटे से। देवयानी के बेटे ने मना कर दिया। इसलिए यदु से कहा, तेरे वंश का कोई भी राजा सिंहासन पर नहीं बैठेगा। वास्तविक नहीं बैठा। कृष्ण यदुवंश में पैदा हुए, द्वारिका को बसाया अपने हाथों से, लेकिन द्वारिका के राज सिंहासन पर नहीं बैठे। जबकि द्वारिका का समस्त कारोबार कृष्ण के नाम पर चलता था, लेकिन राज सिंहासन पर तो महाराज उग्रसेन ही बैठे थे। इनको श्राप लगा हुआ था। राजन, इसी वंश में महाराज दुष्यंत पैदा हुए। दुष्यंत ने भी अपने जीवन में प्रेम विवाह किया था, गंधर्व विवाह। और याद रखिए, गंधर्व विवाह को समाज ने मान्यता नहीं दी है। प्रेम विवाह को समाज में मान्यता नहीं है। बोले क्यों नहीं है? बोले प्रेम विवाह में 10% विवाह सफल होते हैं, 90% विवाह असफल होते हैं। क्योंकि प्रायतः प्रेम विवाह स्वजातीय नहीं होते। स्वजातीय नहीं होने पर उसका पता, परंपराओं का पालन करना बड़ा मुश्किल होता है। भावावेश में आकर के पहले तो वो बात कर लेते हैं, लेकिन विवाह के बाद में परेशानियां खड़ी होती हैं। बाद में इसलिए असफल होती है। दुष्यंत ने शकुंतला को देखा तो पूछा, आपका परिचय क्या है? बोले क्या मैं, बहुत सुंदर परिचय दिया उसने। वो कहती है, विश्वामित्रात्मजैवाहम। शकुंतला ने कहा, मैं विश्वामित्र और मेनका की भूल का परिणाम हूं। वो मुझे पैदा करना नहीं चाहते थे, लेकिन मैं पैदा हो गई। और दोनों ही इतने कमजोर निकले कि वो समाज का सामना नहीं कर पाए, इसलिए मेरा परित्याग कर दिया, मुझे महात्मा कण्व के आश्रम में छोड़ दिया। शकुंतला किसकी बेटी है? विश्वामित्र और मेनका नाम की अप्सरा। विश्वामित्रात्मजैवाहम मेनकया त्वक्ता बने।
लेकिन शकुंतला बहुत सुंदर थी। राजा दुष्यंत ने प्रणय निवेदन कर दिया और उनसे गंधर्व विवाह कर लिया उसी जंगल में, महात्मा कणव के आश्रम में। लेकिन उस समय पर महात्मा कणव नहीं थे, इसलिए शकुंतला को छोड़ करके दुष्यंत चले गए। शकुंतला दुष्यंत के प्रेम में आसक्त हो गई थी, हमेशा उन्हीं का चिंतन करती थी। एक बार महात्मा दुर्वासा आए, वो ठीक से उनकी सेवा नहीं कर पाई, स्वागत नहीं कर पाई, उन्होंने श्राप दे दिया, जिससे तुम सोच रही हो वो तुमको भूल जाएगा। परिणाम वही हुआ, दुष्यंत शकुंतला के द्वारा दी गई अंगूठी शकुंतला के हाथ से निकलकर जल में गिर गई, और परिणाम राजा दुष्यंत ने पहचानने से इनकार कर दिया। समाज में और किसी को पता नहीं था कि दुष्यंत के साथ शकुंतला का विवाह हुआ है। वापस लौट कर आई, कह के आई थी कि राजन तुम्हारा एक बेटा मेरे यहां पैदा हो रहा है, उसे मैं जन्म दे रही हूं। शकुंतला ने भरत को पैदा किया, 4 वर्षों तक शकुंतला भरत का लालन पालन करती हैं। उसके बाद वो अंगूठी जो थी मत्स्य के उदर से किसी बहेलिया बधिक को मिल गई थी, राजा तक पहुंची। तब दुष्यंत को होश आया, दौड़ पड़ा जंगल में, महात्मा कणव के आश्रम में। एक अचंबा देखा, मात्र 4 वर्ष का बेटा अपने हाथ में डंडे लेकर के और किसी सिंगनी को डरा रहा है, सिंगनी उसके पैरों में अपना कदम झुका रही है। दुष्यंत ने कहा ये कोई वीर पुरुष है। भरत की गोद में बच्चा है सिंगनी का, सिंगनी अपने बच्चे को चाहती है, लेकिन भरत ने बच्चे को दिया नहीं। दुष्यंत ने कहा ऐ वत्स, किसी मां से उसके बेटे को अलग नहीं किया जाता, इसलिए इस बालक को छोड़ दो। भरत ने बात को मान लिया। तुम्हारा परिचय? बोले कहा महात्मा कणव के आश्रम में निवास करने वाली वनवासिनी मैं शकुंतला का बेटा हूं। गदगद हृदय हो गया। शकुंतला के बेटे भरत का हाथ पकड़कर चलते हैं महाराजा दुष्यंत पर्णकुटी की ओर, जहां शकुंतला बैठी है। सामने पति के ऊपर नजर पड़ी, नजर पड़ते के समय प्रेम उमड़ पड़ा। कई वर्षों के बाद देख रही थी ना, लेकिन जब दुष्यंत की कठोरता याद आई तो अपना मुंह फेर लिया। भरत महाराज दुष्यंत का हाथ पकड़कर आ रहे हैं। जो नजदीक आए, महाराज दुष्यंत को देख लिया है शकुंतला ने, लेकिन बड़ी कठोरता से कहा ऐ वत्स, हम अपने अनजान अपरिचित व्यक्तियों के साथ अपने संबंध नहीं बढ़ाते हैं, जल्दी से लौट करके घर के भीतर आ जाओ। दुष्यंत ने बहुत प्रार्थना की शकुंतला की, लेकिन शकुंतला ने नहीं माना। महात्मा कणव ने हस्तक्षेप किया और कणव के हस्तक्षेप करने पर शकुंतला की विदाई हुई है मैरिज, और इन्हीं का बेटा भरत राजा बना है। ये भरत ऐसा राजा बना कि इसी के नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ गया। राजन, इसी वंश में महाराजा देवमीड पैदा हुए। राजा देवमीड की 2 पत्नियां थीं। बोले एक पत्नी गोपकन्या थी और दूसरी पत्नी जो थी ना उनकी, वो क्षत्रिय कन्या थी। क्षत्रिय पत्नी से देवमीड के यहां सूरसेन पैदा हुए और गोप पत्नी से इनके यहां पर्जन्य पैदा हुए। पर्जन्य के यहां पर 5 नंद पैदा हुए और सूरसेन के यहां पर वसुदेव आदि 10 बेटा पैदा हुए। यानी वसुदेव के और नंद जी के दादाजी दोनों के दादा एक ही थे, देवमीड। इसलिए नंद का और वसुदेव का परस्पर पारिवारिक संबंध था। दोनों के वंश चले अलग अलग। यहीं पर भागवत का 9वां स्कंद पूरा हुआ है। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की। अब आपके सामने बड़ा सुंदर स्वरूप कथा का भी और मनोरम झांकी का, क्योंकि हम अब नंदोत्सव की ओर बढ़ रहे हैं। हमको चेतावनी मिल गई है, आपका उत्सव चलता रहेगा।
लेकिन हमें कथा को विश्राम 6 बजे के पहले देना ही पड़ेगा। क्यों? बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की। महेंद्र को भेजो। ओ मोटे मोटे नैनन के तू, हाय मीठे मीठे बैनन के तू, सामरी सलोनी सूरत के तू, हाय मीठे मीठे बैनन के तू। जय हो गजरा रे तेरे मोटे मोटे नैन। बिहारी कजरा रे तेरे मोटे मोटे हाय नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए, हो बाकी बिहारी कजरा रे तेरे मोटे मोटे। सभी लोग प्रेम से तालियों की सेवा करते हुए, आज तो लाला का जन्म है भैया, दोनों हाथ डालो। आजल की डोरे हाय 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 रजगर मरो, हाय 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 आजल की डोरे, हाय 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 रजगर मरो, हाय 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 रस में गो, हाय 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 हो मैं तो थारी रे कजरा रे तेरे मोटे मोटे में, हाय नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए, हाय 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 नजर ना लग जाए। काजल की तो हाय 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 रजगरी घायल, हाय 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 रजगरी घायल, हाय 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 प्यार में पागल, हाय 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 हो कजरारी मोटे मोटे हाय नजर ना लग जाए, हाय 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 लग जाए, हाय बाकी बिहारी कजरा रे तेरे मोटे मोटे। कटे की धड़कन हाय हाय हाय, कटे की धड़कन हाय हाय हाय, नारी बचपन हाय हाय हाय, तेरी होठों की मुस्कान हाय हाय हाय, बाकी बिहारी कजरा रे तेरे मोटे मोटे। ताली तो बजा लो, भगवान आ रहे हैं। अरे भैया देखो, सुनो एक बात बता दूं आपको, एक बात सुन लो पहले मेरी। अच्छा एक बात बता, आप ताली क्यों नहीं बजा रहे हैं? क्या घर से कसम खा के आए हैं कि ताली नहीं बजाएंगे? देखो ताली बजाने से कितने लाभ होते हैं। ताली बजाने से हाथों की रेखाएं बदल जाती हैं। पहले सुन लो, मानो बजाना, पहले मेरी बात सुन लो। ताली बजाने से हाथ की रेखाएं बदल जाती हैं। दूसरी बात, ताली बजाने से बगल में मक्खी और मच्छर नहीं आते। तीसरी बात, ताली बजाने से नींद नहीं आती। और एक बात और बता दूं, अच्छा एक बात
बताओ, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, बताओगे भोजन का आनंद कब आता है? भोजन का आनंद कब आता है? अरे बोलो जोर से, भोजन का आनंद कब आता है? जब सुंदर सी थाली हो तो भोजन का आनंद थाली में, और बाग का आनंद, बाग का आनंद माली से माली में।